अरे बाई तरफ बाम बाहु कृत बाम कपोलो, जय श्री कृष्ण हरे। वल्कित भ्रूरधरार्पित वेणुं। अभी आपने सुना था ना जुगल गीत। गुरु हरे कृष्ण। ये हमारा ठाकुर जी। अच्छा ठाकुर जी गर्दन किधर झुकी है बताओ तो। हमारे संत लोग बड़ा हास्य करते हैं। ठाकुर जी गर्दन, आप कभी भी देख लो ठाकुर और ठाकुर जी के भक्तों की फोटो खींच लो, कभी सीधी नहीं आए। अभी मैं ठाकुर जी की मैं ठाकुर जी का कोई संत भक्त की खींच के देखो तो वो टेढ़ो और वहां के सारे टेढ़े। अब जो काम करे, अब कलेवा भी कर रहा था वहां तो बाम बिभ्रद वेणुं जडरपटयो सिंहवेत्रे जगक्षे वामे पाणौ मसृण कवलं तद्फलान्यंगुलीषु। वामे पाणौ मसृण कवलम। और ठाकुर जी का गर्दन भी बाईं तरफ झुकी है तो ब्रजवासी लोग बड़ा आनंद लेते हैं। जो राधा जी की बड़ाई करने वाले हैं, एक कहता हमारा कन्हैया बड़ा, दूसरा कहते हैं तेरे लाला को मुकुट झुक्यो है, तेरे लाला को मुकुट झुक्यो है, मेरी राधा रंगीली की ओर सुनो रे नंद गाम की। बाईं तरफ झुका हमने। ठाकुर जी जो काम करे सब बाएं की तरफ करे हैं। करेण वामेन सलील मुद्रितम, ऐसे उठा लिया जैसे कमल के फूल को, इस तरह तोड़ दिया जैसे हाथी का बच्चा कमल की नाल को तोड़ देते हैं। भगवान तोड़ करके उसके बाद नए कपड़े, नया चंदन सब लगाकर ठाकुर जी जब आते हैं तो बाबा कहते लाला आज इतने कपड़े इतने चंदन कहाँ से लगा कर आए? अरे बाबा हम गांव में गए ना तो गांव वालों ने हमारी बहुत आव भगत की। पूछ रहे थे किसके बेटे हो, हमने कहा नंद बाबा के बेटे हैं। गांव वाले बड़े खुश हुए। बाबा बाबा नंद कहते हैं आज तक मैंने अच्छा व्यवहार रखा सब लोगों के साथ, और जब पता चला मार पीट के कूट काट के ला रहा है ये। चलिए अब कथाओं को हम आनंद लेते हैं। भगवान आज प्रातःकाल श्री यमुना जी में स्नान करने के लिए गए और यमुना जी में जाते जाते आज तिलांजलि दे रहे थे तो दाऊ भैया ने कहा आज किसको दे रहे हो? कहा आज मामा जी को मारने के बाद मन रहे न रहे पहले ही दे देते हैं। फिर मन हमारा न हो मन तुम्हारा न हो। आज भगवान श्री कृष्ण गोप ग्वालों के साथ अरंग में रंगमंच पे देखने जा रहे हैं। बड़ी बड़ी कुश्तियां होगी। कंस ने कृष्ण को मरवाने बुलाया है, पूरा व्यवस्था की उसने मारने की। भगवान जो ही जाने लगे हैं, नंद बाबा गोप ग्वाल तो चले गए पर प्रेरणा की ओर कुबलिया पीड़ हाथी ने रास्ता रोक लिया। भगवान ने हाथी वाले से कहा हम दुष्टम दुष्ट मार्गम नो देहमक्राममाचिरं नोचेत सकुंजरम त्वाद्य नयामी यम साधनम। हे हाथी वाले रास्ता देता है या यमलोक पहुंचाऊं? नयामी यम साधनम, क्या ठाकुर जी के मारे हुए कोई यमलोक जाते हैं क्या? तो भगवान ने तो कहा नयामी यम साधनम। इसलिए शिवंशीधर जी ने कहा यम नियमई प्राणायाम प्रत्याहार यम स्थानम योगिनो प्राप्नुवन्ति तम स्थानम त्वाम नयामी नयामी यम साधनम। यम नियम प्राणायाम के द्वारा, साधना के द्वारा जिस स्थान पर योगी लोग जाते हैं उस स्थान पर तुम्हें ले जाऊंगा। अब बताओ किसी के मार में इतना प्यार है कि मार कर तेरे को बैकुंठ भेज दूंगा, नहीं तो रास्ता दे दे। ये मार में प्यार तो ठाकुर जी के ही है भैया। नयामी यम साधनम।
बाद ठाकुर जी ने युद्ध हुआ हाथी के साथ में। लोगों को बालक दिखाई दे रहा है, और देखो कहीं हाथी को तारता है, कहीं हाथी को मारता है। इसकी लीला यही जाने। भगवान ने सूंड पकड़ के हाथी को पटक मारा है। हाथी ने अपने पहने पहने दांत धरती पर मारे, कृष्ण होगा। यह बड़ी सुंदर युद्ध दिखाया कृष्ण का हाथी का। भगवान हाथी के पेट के जाके चिपक गए, यहाँ दिखाया। अब हाथी ढूंढता फिर रहा है कि गए कहाँ कृष्ण। जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी है और वो फीकता फिरे, इसी तरह भगवान पेट पे चिपक गए उसके जाकर के। अब वो ढूंढ रहा है कि कृष्ण गए कहाँ। सच में हम भी ढूंढते ढूंढते हार जाते हैं, फिर पता चलता है अरे हमारे अंदर ही भगवान कृष्ण थे। ये बहुत दृश्य, इस पे बहुत सुंदर संत महापुरुष लोग प्रवचन करते हैं कि भगवान का युद्ध भी देखने लायक हुआ है। चिपक जाते हैं वहां जाके। फिर हाथी को सूंड में लेकर के पटकता है तो भगवान तो वहीं होंगे, और जहाँ वह दांत मारता है, दांत धरती में रह गए, कुबलिया पेड़ के खींचा तो खून के फव्वारे कृष्ण बलदेव पर गिरे। ऐसे लगा जैसे देवता लाल फूलों की बरसात कर रहे हैं। एक दृश्य बना है। उसके बाद भगवान ने हाथी को मारा और जो ही अंदर चले। ये हमारे सभी भागवत के कथाकार वक्ता, श्लोक बड़ा देखने लायक है यहाँ पर, क्योंकि ये तो याद भी रख कर लेना चाहिए इसको। भगवान कितने सबको सब तरह के दिखाई दे रहे हैं। नीला चश्मा पहना उसको दुनिया नीली, हरा चश्मा पहने उसको दुनिया हरी, और पीला चश्मा पहन ले उसको पीली। जहाँ की रही भावना वैसी प्रभु मूर्ति दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए भगवान जब अंदर पधारे तो मल्लानाम शनिर नृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम। मल्लानाम बड़े बड़े पहलवानों को लगा जैसे पहलवानों का पहलवान आ रहा है। राजाओं को लगा कोई राजा महाराजा आ रहा है। गोप ग्वालों को लगा अरे ओ कनवा, अरे ओ बलवा, आजा आजा तेरे लिए जगह रोक रहे हैं। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। स्त्रियों को लगा कामदेव आ रहा है, योगियों को लगा योगी आ रहा है, लेकिन भगवान तो एक ही थे, पर दिखाई कितने दिया। बस यही है। तुलसीदास जी ने ऐसी रामायण लिखी, उन्हें ये लिखी, इसमें सच कौन सी है। अरे भाई, एक आदमी आता है अंदर, कोई लिखता है दायां पैर आगे करके आया, कोई बोला बायां पैर करके आया, कोई बोला नहीं ऊपर नजर करके आया, एक बोला नीचे नजर करके आया। सब ने देखी अपनी भृंगी से है। रामायण तो सभी सही है, गीता तो सभी टीकाएं सही है। देखने की अपनी अपनी भृंगी है उसकी। दीने दीनो युवतिषु युवा प्रौढ़मिषु प्रौढ़वाग्मि धन्य कोपि त्रिभुवन विजयी यो वधूतो वधूता। मूर्खे मूर्खो युवतिषु युवा प्रौढ़मिषु प्रौढ़वाग्मि। मूर्खों को लगा मूर्ख, ज्ञानियों को लगा ज्ञानी, योगियों को लगा योगी। भगवान आए हैं। बस आप जैसा ठाकुर जी को देखना चाहो, भगवान कहे भैया हमें बच्चा बना लो तो हम बालक बन करके तुम्हारे यहाँ आ जाए। अपने को तुम जैसा हमें बना लो। श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे भैया तुम्हारे जीवन में जो कमी है ठाकुर जी को बना लो। यदि बेटा नहीं है तो सोचो, भगवान ने अपना पिंडदान करने का मुझे अपने मौका दिया है, मैं भगवान को अपना पुत्र बना लो, भाई बना लो। तुम पति बना लो, पति गतिश चांदक वृष्णि सात्वताम, सबका पति है वो तो। जगत वाले बेटी बेटा परिवार वाले जितना बढ़िया नहीं निभाएंगे ना, उससे अच्छा हमारे ठाकुर जी निभाएंगे। आप बना के देख लो अपना भाई, पिता बना लो। दुनिया वाले जो निभा नहीं सके हैं। प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी जी बड़े हंसी मजाक करते थे, हम पढ़ते थे उन दिनों यहीं वृंदावन में उनके। बहुत पुरानी 34-35 साल पहले की बात है। तो एक दिन सब ने मिलकर उनको दूध से नहलाया, ब्रह्मचारी जी को सब शिष्यों ने मिलकर के दूध से नहलाया। तो बहुत हंसे हो।
पूछा बाबा कौन, क्यों हंस रहे हो? तो रोने लगे। बोले भैया यदि हम भजन नहीं करते, साधु नहीं बनते, तो पता नहीं कहाँ पे रोटी टुकड़े मांग के नौकरी करते मिलते, और आज साधु बन गए तो देखो लोग दूध से स्नान करा रहे हैं हमको। क्या इज्जत हो रही है हमारी, सम्मान हो गया। एक कलकत्ते की बूढ़ी माँ कहती थी, महाराज जी जब से भजन में लगी 4-6 जानकार प्रेमी बन गई, 8-10 बहेलियाँ बन गई, मैं बीमार हो गई एक बार, तो महाराज मेरी उल्टी, मेरी गंदगी ऐसी सी वो प्रेमियों ने इतनी धोई, मैं सोचती कि मेरे बेटा बेटी होता तो इतना काम मेरा नहीं करते। हाँ सच बात है ये, आप अपना ठाकुर जी को बना लो। भगवान आगे गए, मुष्टिक चाणूर ने कहा कहाँ हमसे युद्ध करो। भगवान ने कहा कहाँ तुम पहलवान, कहाँ हम बच्चे। उन्होंने कहा न बालो न किशोरस्तम बलिश्च बलिनाम बरह, आप तो बलवानों में बलवान हो। भगवान ने मुष्टिक चाणूर का वध किया, सल तोसल का वध किया। कंस की चतुरंगिनी सेना को भगवान ने हाथी दांत उखाड़ करके मारा। कंस चिल्ला रहा है मारो पकड़ो, जाने न पाए। भगवान छलांग लगाकर सिंहासन पर चढ़ जाते हैं। प्रियजनों, कंस कहता है श्री कृष्ण धर्म से डरो, क्या मामा को मारोगे? भगवान ने कहा चलो मामा जी आज आपको धर्म याद तो आया। मेरी माँ यानी आपकी बहन एक बच्चा 2 बच्चा दीवालों पे पटक पटक के मारा, किस तरह से माँ क्रंदन करती थी। भैया तुम धर्म से तो डरो, और आप कहते थे मैं धर्म मानता ही नहीं तो डरूं क्यों। आज आप धर्म की दुहाई दे रहे हो। धर्म के असली रक्षक श्री कृष्ण ही है। पंडित महात्मा ज्ञानी ये सब ठाकुर जी का हाथ बंटवाते हैं। संत आए हुए दुनिया में तो क्या है, भगवान का हाथ बटाओ। पर रक्षक तो यदा यदा ही धर्मस्य, रक्षक तो भगवान ही है धर्म के। आजकल धर्म शब्द को लोगों ने बहुत इस तरह विकृत कर डाला है कि धर्म तो केवल माथा पच्ची की चीज है। नहीं भाई, गांव में जहां हाट लगता है ना, बाजार लगता है गांव में, दूर से सुनो तो कितना हल्ला गुल्ला लगता है, पर पास जाके देखो तो पता चलेगा 2 का 4, 4, 6 लोग बेकरे व्यापार कर रहे हैं। हल्ला गुल्ला नहीं है। इसी तरह धर्म भी दूर से देखोगे तो हल्ला गुल्ला दिखता है, लेकिन पास में जाओगे तो लगेगा जिंदगी जीने का यही व्यापार है। मुंह से तबला बजाना बहुत सरल है साहब, और असल में तबलो बजानो सिगड़ो आदमी बजा सके। धर्म धर्म कह देना बड़ा सरल काम है, पर धर्म पर चलना तो। भगवान ने आज मामा जी की चोटी पकड़ करके नीचे पटक दिया, छाती पर चढ़कर मुष्टिका प्रहार की। जिस राक्षसों ने धरती को लाल बना दिया था, इसे श्वेत बनाने के लिए, गो ब्राह्मण हितार के लिए, जगत प्रतिपालन के लिए भगवान ने कंस का वध किया है। और उस समय में देवताओं ने बाजे बजा करके पुष्पों से स्वागत किया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण ने दौड़ करके दरवाजे खोल डाले जेल के, अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाया है। पुत्र का काम है मातृ ऋण जरूर चुकाए। माँ को तीर्थ करा दो, व्रत करा दो, एकादशी करा दो, ये मातृ ऋण है। पितृ ऋण जरूर चुकाए। ऋण चुकाए बिना जो सन्यास लेता है उसका सन्यास सफल नहीं होता है। इसलिए सन्यास का भी एक नियम होता है कि वो ऋण चुका के माँ की आज्ञा लेकर के फिर सन्यास लेते हैं। भगवान ने आज जेल खाने तोड़ डाले। वसुदेव देवकी ने आंसुओं से श्री कृष्ण बलदेव को नहला दिया। आज हाथी पर चढ़ा करके कृष्ण बलदेव की सवारी निकाली जा रही है। आइए हाथ जोड़ लें सब लोग, प्रेम से गाएं। वसुदेव सुतम देवम, वसुदेव सुतं देवं
कंस चाणूरमर्दनम् कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् ओ देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं जगद्गुरु श्री कृष्ण को प्रणाम। देखो संसार में सबके गुरु भगवान कृष्ण है। अब ईसाई धर्म वालों के भी क्या, मुस्लिम धर्म वालों के भी क्या, अरे जब जगत गुरु है तो सभी आ गए ना। देखिएगा श्री कृष्ण जी ने जो गीता में कहा है, विश्व के सारे धर्म वही मानते हैं, चाहे धर्म का नाम अलग अलग दिया हो, इसलिए कृष्ण को जगत गुरु कहा जाता है। हाँ, सब धर्मों में एक ही सिद्धांत चलता है, दुख देने से दुख मिलेगा और सुख देने से। श्री गीता जी के सिद्धांत को कोई काट नहीं सकेगा, कोई धर्म नहीं। इसलिए हर मजहब में, हर धर्म में गीताओं पे टीका हुई है, गीताओं के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लिखा गया है, क्योंकि श्री कृष्ण जगत गुरु है। और दूसरी बात है, चंपा में चंपा की सुगंध आती है, मोगरा में मोगरा की, हर श्रृंगार में हर श्रृंगार की, गुलाब में गुलाब की। लेकिन श्री कृष्ण एक ऐसे सदगुरु हैं, तुम्हें जो चाहो योग की, ज्ञान की, प्रेम की, स्नेह की, योगी की, वियोगी की, सब खुशबू आती है श्री कृष्ण में से। वो एक अद्भुत पुष्प है। तो आइए प्रभु के चरणों में प्रणाम करें। इधर नंद बाबा बोले, लाला अब वृंदावन चलो। कन्हैया ने कहा, बाबा आप तो जानो हमारे असली माता पिता वसुदेव देव की हैं, उनकी सेवा करने के बाद हम वृंदावन पधारेंगे। नंद बाबा बहुत दुखी हुए, लाला मथुरा के सोने चांदी के महल देख करके क्या तेरा मन बदल गया? कह रहा कि असली माता पिता ही नहीं हमारे। अरे भले ही हम पालने वाले दाई नौकर हों, लेकिन बेटा स्वयं तुझे सूखे में सुलाकर सदा गीले में हम सोए, कभी तुझे पता नहीं चलने दिया हम तुम्हारे माँ बाप नहीं है। मैं तो सुना हूं, पर यशोदा मां सुनेगी तो बहुत रोएगी। श्री कृष्ण ने बाबा के चरणों में वंदन किया, बाबा असली माता पिता आप ही हो मेरे। तो फिर चलो वृंदावन। बाबा हमने कंस को मारा है, इसलिए कंस के जितने मित्र हैं सब हमारे दुश्मन हो गए, और सब अस्त्र शस्त्र लेकर, चतुरंगिणी सेना लेकर हमारे पर धावा करेंगे। और बाबा हम वृंदावन में रहेंगे तो धावा वृंदावन में होगा। जिस वृंदावन में प्रेम की नदी बहती है बाबा, वहां हम खून की नदी बहाना नहीं चाहते बाबा। इसलिए थोड़े दिन धरती का भार उतार करके, राजा महाराजाओं के आपसी मेल करा करके, धर्म की स्थापना करके मैं पुनः आता हूं बाबा। श्रीमद् भागवत में बार बार हर अध्याय में धर्म धर्म की चर्चा आती है यार, क्योंकि धर्म प्रवजित केतवोत्र परमो, परम धर्म की व्याख्या है इसमें। नंद बाबा ने कहा, दाऊ तू जरा संभालना इसको। दाऊ जी खुद रो पड़े, बाबा हमारे माता पिता वसुदेव देव की 11 साल 52 दिन तक जेल खाने में पड़े रहे, इनकी सेवा करना है। नंद बाबा क्या करें। इधर देवकी ने झोली फैला करके जब नंद बाबा से कृष्ण को मांगा, वो दृश्य तो देखने का था। सारा मथुरा रोया, सब लोग रोए,
ऐसी मां जिसके पुत्र श्री कृष्ण हैं फिर भी इतने वर्षों तक जेल में पड़ी रही। कुंती जी ने कहा ना कि मेरे पर अपनी मां से ज्यादा कृपा की आपने। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा, तेरे जन्मने के वर्षों बाद भी वो जेल खाने में पड़ी रही, पर इस कुंती ने हर पल तुमने दर्शन दिया है। मां से बड़ी इस बुआ को, तो भगवान की मां जेल खाने में। कहा नहीं लोगे मेरा मन टूटेगा, ले लो। वो वालों ने ले तो लिया है, लेकिन एक लुटे हुए व्यापारी की तरह नंद बाबा चल पड़े हैं। और श्री कृष्ण तो पागल की तरह भाग रहे, बाबा रुकियो, बाबा रुकियो, मेरी मैया से कहियो मैं जल्दी आऊंगा। देव की वसुदेव पकड़ते हैं उनको। ऐसा दृश्य हो जाता है वहां पर है? चलो नंद बाबा व्रज की तरफ गए हैं। इधर यशोदा रानी जी पंडित जी को बुलाती हैं, जोशी जी जरा पंचांग देख करके बताइयो मेरे कन्हैया कब आएंगे। कृष्ण के लिए पत्री दिखाने वाले कितने लोग हैं दुनिया में कि कृष्ण कब मिलेगा। आओ नी पधारो जोशी आंगणिए बिराजो, आओ नी पधारो जोशी आंगणिए बिराजो। पांच सुनावो थारी पोथी, पांच सुनाओ थारी पोथी रे। मारो कृष्ण मिलन कद होशी रे, मारो कृष्ण मिलन कद होशी रे। कदा वृंदारण्ये पुलिन यमुना तीर पुलिने चरंतम गोविंदम हलधर सुदामादि सहितम। कब ऐसा मौका है ताऊ के साथ में लाला जमुना के किनारे गाय चराते, कब देखूंगी। सोना को थाने पाटड़ ल्यो घड़ा द्यूं, सोना को थाने पाटड़ ल्यो घड़ाई दूं। हीरा जड़ा द्यूं थारी पोथी, कृष्ण मिलन होशी रे, मारो कृष्ण मिलन कर होशी जी। खांड खीर रोजी मण जीमाऊं, खाण खीर रोजी मण जिमाऊं। दक्षिणा दिराऊं थान मोती जी मारो कृष्ण मिलन कर होशी जी, मारो कृष्ण मिलन कर होशी जी। आज सारे रथ की घरघराहट आती हुई सुनाई दी है। सब दौड़े कृष्ण आए, कृष्ण आए, कृष्ण आए। पर ये क्या, जितने ग्वाल वाल आए सब नीचे गर्दन करके रोते हुए अपने अपने घरों में भाग गए। और नंद जी का रथ आके रुका। नंद बाबा मूर्छित हैं। यशोदा जी के हाथ की थाल गिर पड़ा। उठाया, क्या हुआ, क्या हुआ कृष्ण को। नंद जी को होश आया। बोले यशोदा, तेरे कृष्ण ने कंस को मार डाला। तो कृष्ण कहाँ है? अब नंद बाबा कुछ नहीं बोल पाए। कहाँ है, कहाँ है? यशोदा, लुट गए हम।
सोने चांदी के महल देख करके गोविंद का मन बदल गया। कहता है मैं तो मथुराधीश हूं, मेरे माँ बाप तो वसुदेव देवकी। यशोदा जी बहुत रुदन करती हैं। आपस में झगड़ा भी होता नंद यशोदा में। झगड़ा यह होता है कि आप उसे रोज गाय चराने भेजते थे ना, मैं कहती थी मत भेजा करो इसे, पर सारे दिन गाय चरवाते थे, इसीलिए चला गया। बाप का काम है, काम करे बेटे। और नंद बाबा कहते हैं तू क्या कम है, तू कम है क्या, तू भी तो रस्सी से बांध कर उसे पीटा था, इसीलिए चला गया। दोनों आपस में प्रेम युद्ध हो रहा है। यशोदा बहुत रोई है। हमारे दादाजी तो कुछ यूं कहते थे इस कथा को कि यशोदा जी ने नंद जी को इतनी जोर से डांटा, इतनी जोर से डांटा कि एक राजा दशरथ थे जो राम के वियोग में मर गए, और एक आप बाप हो जो जिंदे खड़े हैं। कृष्ण का वियोग फिर भी जिंदे, आप बाप हो आप। नंद जी ने कहा महर यशोदा, 14 साल के बाद जब राम जी आए थे, अपने बाप को नहीं पाया तो बहुत रोए थे, मैं भी मर जाता, लेकिन कल कृष्ण आ गया भूल से इधर, तो मुझे नहीं पाकर बाबा कहकर रोएगा, वो मैं नहीं देख पाऊं, इसलिए मैं प्राण नहीं छोड़ रहा हूं। नहीं तो मैं भी छोड़ देता अपने। योगे वियोगे दिवसं प्रियस्य अणोरणीयान महतो महीयाना। वियोग का समय कैसा होता है साहब। जिस जगह पर अक्रू ने रथ पर बैठाया था, बाल खुले हैं और यशोदा माँ ही रो रही है। यशोदा बार बार यूं भाखे, यशोदा बार बार यूं भाखे। सूरदास जी, है कोई ही तू ब्रज में हमारो, कोई वृंदावन में मेरा अपना है, चलत गोपाल ही राखे, चलत गोपाल ही राखे। यशोदा बार बार यूं भाखे, यशोदा बार बार यूं भाखे। आइए एक अकबर के दरबार का एक दृश्य आपको दिखाते हैं। ये गीत तानसेन गा रहा था अकबर के दरबार में। यशोदा बार बार यूं भागे, यशोदा बार बार यूं भागे। अकबर ने कहा तानसेन, ये बार बार शब्द का अर्थ क्या होता है तेरी नजर में? उसने कहा भगवान, एक चीज को बार बार कहना, इसलिए बार बार यूं भागे यशोदा बार बार यूं। बीरबल तुम बताओ बार बार का मतलब क्या हुआ? बीरबल बोला महाराज, बार दरवाजे को भी कहता है, बार बार पर तोरण टांगया तो दरवाजे दरवाजे यशोदा जाके कहती है मेरे कन्हैया को ले आओ। अच्छा, आजमी साहब बैठे थे, वो गजल गायक थे। आप बताइए, अब बार मानी रोना होता है, महाराज रो रो कर बोल रही है मेरे कृष्ण को कोई ला दे, बार बार रो रो कर। लेकिन वहां हमारे खाना साहब बैठे हैं, कृष्ण के भक्त हैं, बहुत सुंदर, उन्होंने जितनी सुंदर श्लोक लिखे। खाना साहब आप बताइए बार बार का मतलब क्या हुआ? रहीम ने कहा महाराज बीरबल का अर्थ ठीक है, क्योंकि ये ब्राह्मण है, दरवाजे दरवाजे मांगता है ना, इसलिए इसका अर्थ ठीक है।
और ये तानसेन का अर्थ भी ठीक है, क्योंकि एक राग को बार बार गाता है सुबह से शाम तक वालों से, तो ये बार बार इसका अर्थ भी ठीक है। और एक कागा आजमी का बार बार ये गजल गा गा के रुलाते रहते हैं, रोते रहते हैं, इसलिए इनका भी बार मानी रोना ठीक है। लेकिन महाराज मेरी नजर में जसोदा कुछ और ही कह रही है। सारा दरबार तालियों से गड़गड़ाहट कर पड़ा था। क्या बात बोले महाराज, मेरे अनुसार और ही कह रहा है। क्या? यशोदा बार बार यूं भागे। जसोदा जी का बाल बाल रो रहा है, मेरे गोविंद को कोई ला के दे दे। बार बार माने बाल बाल रो रहा है। चलत गोपाल राखे। महाराज, राजा महाराजाओं के दरबार में भी ये सब चर्चाएं चलती थी। आजकल तो हमारे घरों में भी सारे दिन सिनेमार पिक्चर की चर्चा चले। भागवत में दो चीजें हैं, या तो कृष्ण की अर्चा है या गोविंद की चर्चा है। वृंदावन आए हो तो आदत डालो, किसी भी कथा पर चर्चा करोगे घर पे बैठ करके, चाहे वो काली दह की हो, चाहे पूतना की हो, चाहे महाभारत की हो, चर्चा किया करो, क्योंकि हरि चर्चा ही हरिजन बनाती है। जसोदा बार बार यूं भागे। जसोदा जी का बाल बाल रो रहा है। चलत गोपाल हीरा गोपियों से भरा रहता था घर। जब से कृष्ण गए गोपियां प्रणाम करने आती हैं, बैठ करके रोती हैं, जमुना पे पानी भरने नहीं जाती हैं, नीले आकाश को नहीं देखती हैं, नीली कंचुकी नहीं पहनती हैं। सारा व्रज सूना हो गया है। जो घाट भरे रहते थे पहले, मेरा घड़ा, आज घाट सूने पड़े, पूरे घाट सूने पड़े। आवाज लगाती थी कृष्ण क्वासी, आज कोई लगा नहीं रहा आवाज। सारा व्रज स्मशान हो गया है। कृष्ण क्या गए, व्रज की दशा ऐसी हो गई है। सूरदास जी के शब्दों में, निश दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर। सदा बरसात ऋतु रहती है 12 महीना। जब से गोविंद चले गए, प्रियजनों, यदि राम जी का वियोग न होता तो भरत जी के प्रेम से देश वंचित रह जाता। यदि कृष्ण का वियोग न होता तो गोपियों के प्रेम के ये देश वंचित नहीं रह जाता गोपियों के प्रेम के बिना। ये ब्रज विलास। कवि गंग ने लिखा है, जब से घन श्याम गए तज के, गोकुल को मथुरा गिरधारी गिरधारी, ता दिन से सब व्रज की गोपी, रमपति झमपति कंपति प्यारी, रमपति झमपति कंपति प्यारी। नैनन ते बाके नीर भयो, संग में काजर बह गयो न्यारी। गंग कहे सुन शाह अकबर, ता दिन से जमुना हुई कारी, ता दिन से जमुना भई कारी। इतना आंसू बहा कि कज्जल के साथ में जमुना काली पड़ गई। गोपियां गोविंद के वियोग में कितनी दुबली होगी बेरो को नहीं भाई। लेकिन हाँ, महात्मा लोग बोले कि उनके अंगुली की जो अंगूठी थी ना, आंगली की अंगूठी वो हाथ की पहुंची बन गई थी। शंका नहीं करियो, जा की नाय फटी विवाई, वो का जाने पीर। जा के लगे सोई जाने वथा, पर पीर में कौ उपवास करे ना। हमारी सखी हम ही जाने। तो श्रोताओं, मेरा कहने का मतलब इतना है,
जिसकी विवाही न फटे वो क्या जाने। गोपियां गोविंद के वियोग में पूरी डूब गई हैं। जमुना के किनारे आज भी प्रतीक्षा कर रही हैं, कोई कही हमारे शाम से। तुम्हारी श्री राधा प्रतीक्षा कर रही है। सारे व्रज की ऐसी दशा, प्रेम में डूबा है। श्रीमद् भागवत जी का व्रज नेह में डूबा है। और आइए इधर भगवान श्री कृष्ण गुरु शांदीपनी के पास पढ़ने के लिए उज्जैन गए। वहाँ पर भगवान ने बहुत जल्दी विद्याओं का अध्ययन किया, जिनकी श्वास से चारों वेद और धर्म ग्रंथ प्रकट हुए। फिर भी गुरु परंपरा भगवान ने नहीं छोड़ी। शिष्य तो मनुष्य को जीवन भर ही बन करके रहना चाहिए। शिष्य तो जीवन भर बन कर रहना चाहिए। बड़े संत महात्माओं का यही स्वभाव महाराज, जीवन भर शिष्य बन के रहना। ये आप जानते हैं, आप सब कुछ हैं, बोले नहीं नहीं। महापुरुषों का स्वभाव है। कथा सुनने के लिए हनुमान जी आते हैं, ऋषि आते हैं, मुनि आते हैं, महात्मा आते हैं, सर्वविज्ञ हैं। लेकिन कथा सुनते समय सब अज्ञ बैठते हैं, अज्ञ होकर बैठते हैं, तभी कथा का आनंद आता है। भगवान की सुंदर लीला है। आइए इधर भगवान ने गुरु जी से प्रार्थना की कि गुरु दक्षिणा। गुरु जी ने कहा मुझे पूर्ण ब्रह्म मेरा शिष्य क्या चाहिए। उसके बाद गुरु माता ने कहा मेरा 20 साल पहले लड़का समुद्र नहाने गया था, आया नहीं। भगवान समुद्र में गए, शंखासुर दैत्य को मारा। शंख पांचजन्य नाम का शंख पंचानाम जनानाम समाहार यत्र स पांचजन्य, पांचों इंद्रियों को जो जागृत कर देता है, ऐसा पांचजन्य शंख भगवान को मिला। भगवान यमलोक में गए, शंख ध्वनि की। यमलोक में जितने पापी पड़े थे सारे के सारे विमानों पर बैठकर वैकुंठ जा रहे थे। यमराज जी ने कहा मैं इसीलिए ले आया था कि आपके आने से इन पापियों का भी उद्धार हो जाएगा। गुरुपुत्र भगवान को दिया है। और जब भगवान गुरु दक्षिणा लेकर के आते हैं, गुरु माता ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारे मुख में सरस्वती का वास हो, संसार में तुम्हारी कीर्ति का वास हो, और घर में लक्ष्मी का वास हो। ये तीन चीज एक जगह हो ना तो सोचना चाहिए उस व्यक्ति पर प्रभु की बड़ी कृपा है। मुख में सरस्वती हो, घर में लक्ष्मी हो और संसार में कीर्ति हो, तो यह सोच लेना चाहिए आदमी को कि ये बहुत ऊंचाई चीज है। और ऐसे संसार में कमियां तो बनी हुई है ही। या सुंदरी सा पतिना विहीना, यस्या पति सा पत्नी कुरूपा, यत्र द्वयो तत्र सुतस्य हानि, यत्र त्रयो तत्र दरिद्रता च। ये बनाया ऐसा संसार भगवान ने। कोई न कोई कमियां है। पति पुत्री सोना है तो छोरो नहीं हो वैसा, और वो भी हो जाए तो खाने को दाना नहीं, वो भी हो जाए। और जिसके घर में पत्नी सुंदर, बेटा सुंदर, लड़का सब सुंदर है, सोचो उस घर के ऊपर श्री कृष्ण की महती कृपा है। अब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में आते हैं, और मथुरा में आकर के भगवान ने सबसे पहले जिन जिन राजाओं का राज्य कंस ने छीना था सब वापस करवाया, और भगवान ने उग्रसेन जी को गद्दी पर बिठाया। महामंत्री बलदेव जी बने। बलदेव जी के मंत्री श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण के मंत्री उस जमाने के सबसे विद्वान पंडित उद्धव। उद्धव, विशिष्ट उद्धव ज्ञान जिसका है, उत्कृष्ट ज्ञानी। उद्धव जी कितने विद्वान थे ये बताने की दरकार नहीं है। जिसे सुखदेव जी जैसे ही महाराज कहते हैं, शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धिशतम। बृहस्पति का शिष्य, विद्वानों का विद्वान उद्धव। अद्भुत विद्वान था उद्धव। श्री कृष्ण ने उनको अपना मंत्री बनाया है, तो विद्वान की कोई कमी है? शिष्यो बृहस्पति साक्षात बृहस्पति के देवकुल से पड़ा हुआ उद्धव
बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही विद्वान है। भगवान के खाने पीने, उठने बैठने, रहने सोने सब की व्यवस्था उद्धव जी करते हैं। अब देखो वृंदावन में तो एक कारी कमरिया उड़ते थे, अब भगवान को हीरों के, सोने के और जड़े हुए हजारों हजारों जामे पजामे और वो अंगरखे बड़े बड़े भगवान के जो मिल गए। अब कितने हजारों तरफ के मुकुट, सोने के अलग, हीरों के अलग, मोतियों के अलग। जो बोलिए मथुराधीश की। वृंदावन का कान्हा तो घुंघचियों की माला पहनता है, पत्तों की माला पहनता, वहां तो हीरों का काम भी नहीं। और मथुराधीश का सुंदर श्रृंगार है, सब कुछ है। खाने के लिए, भोजन के लिए 56 भोग बड़े पड़े हैं। लेकिन ये क्या, प्रातः काल आज देवकी जी कृष्ण को नहलाने बैठी, भगवान पैर पटक पटक करके रोने लगे, मैं नहाऊंगा नहीं। बालों में तेल लगाते नहीं है, बाल बिखरे पड़े हैं, लटाएं खुल पड़ी है, आंखों से अश्रुधारा सूखने का नाम नहीं ले रही है। भोजन करने बैठते हैं। अब देखो कृष्ण के सब रूप मैंने आपको दिखाया। अब ये वियोगी रूप देखो। भोजन करने बैठते, मुंह में ग्रास लेते हैं और ब्रज की याद आती है, मुंह से घास निकल जाता है, भाता नहीं है। रात का समय व्रज की तरफ चेहरा करके खड़े हुए हैं। उद्धव कहता, खाने की पीने की क्या कमी है सरकार, क्यों रो रहे हो? भगवान कहते, उद्धव यहाँ 56 भोग है, वहाँ माखन मिश्री था, यहाँ हजारों कपड़े हैं, वहां पर केवल एक कारी कंवरिया थी। सच कहूं, यहाँ कोई खिलाने वाला नहीं है, यहाँ कोई प्रेम करने वाला नहीं है। उद्धव, मेरा मन नहीं लग रहा मथुरा में। उद्धव मों से ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कलरव, अरु तरवर की छाही। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, गहे गहे पकरत बाही, उधो मुँह से ब्रज विसरत नाही। एक तकिया आज लग गया, दूसरे दिन नहीं लगेगा, भीग जाता है। अपने व्रज को याद करके ठाकुर वे बालक वो बच्चे दोहनी, खिरक दोहावन जाई, जब ही सुध आवत बा ब्रज की, जियो मगत हिय माही, उधो मोसे ब्रज विसरत ना। भगवान का रुदन देख करके देवकी रो पड़ती है, वसुदेव रो पड़ते हैं। दाऊ तुम समझाओ। दाऊ कहता, मेरे से नहीं समझा जाएगा। वियोगी कृष्ण। देखो भाई, गोपियां रो रही हैं, ये तो आपने देखा, लेकिन कृष्ण रो रहे हैं। मतलब मछली तड़पती है, ये तो सब जाने हैं, पर वहां समुद्र पे क्या बीती है जो मछली को बाहर निकाल चुका है। कभी प्रभु की भी सोचा करो। भरत रो रहे हैं, सब देख रहे हैं, पर उस राम के बारे में भी सोचो। राम जी तो कभी कभी आते हैं। लखन, मुझे भी भरत बनना चाहिए था, मेरे लिए भी रोने वाला कोई राम होता। ठाकुर जी का ऐसा है कि, लेकिन इस कथा में हे प्रेमी जनों, आप लोग अलग अलग जगह रहते हैं। कोई बम्बई से, आप बम्बई वाले आप लोग हैं, आप अलग अलग जगह रहते हैं, लेकिन याद रखिएगा, ये कथा हमें संदेशा पहुंचाती है, देती है कि हे मनुष्यों, तुम कहीं रहो विश्व के कोने में, अपनी जननी और जन्मभूमि को मत भूलना। श्री कृष्ण अपनी जन्मभूमि को याद करके रो रहे हैं। हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का
प्यार नहीं बहती जहां रस। कृष्ण कितने रोए अपने देश के लिए। वे बछड़े, वो पनघाट, वे गैया, वे आंगन। भगवान के इन आंसुओं को देखकर उद्धव जी ने कहा, प्रभु मुझको कोई आज्ञा, उद्धव मेरा एक काम करेगा। गच्छोद्धव मया दृष्टा, मेरे द्वारा तू एक काम करेगा। सौम्य ब्रज में जा और गोपीनाम मद वियोगाब्धिम मत संदेश विमोचया, मेरे प्रेम में डूबी हुई, मेरे लिए रोती हुई गोपियों को जाकर के समझाओ। कहा घनश्याम ने उधोतु वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को प्रेम का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदनाओं में सदा बेचैन रहती हैं, तड़पती हैं, विरखती हैं, और वो ये ही कहती हैं। उद्धव जी महाराज चलने लगे। भगवान ने अपना पीताम्बर दिया। उद्धव, मेरी गोपियां पराये पुरुष से बात नहीं करती, ये पीताम्बर ले लो। उद्धव ने पीताम्बर डाला, रथ पर बैठे 4 कदम भगवान पैदल भाग रहे। उद्धव रोकियो, मेरी मां से कहियो कन्वा आपका ही है, असली माता पिता आप ही है। फिर 4 कदम रथ चला, फिर भागे, मेरी गैया से कहियो मैं जल्दी चराने के आऊंगा। उद्धव जी ने कहा आप महल में जाओ। अब राजाधिराज हो के रथ के पीछे भाग रहे हो, लेकिन प्रेम ने भगवान को भी बावला बना दिया। ऐसे लग रहा संदेशा देते देते वृंदावन ही पहुंच जाएंगे। उद्धव जी ने वापस भेजा है। और आइए विशेष क्या बताएं आप लोगों को। उद्धव जी चले तो रथ के चक्के से धूल उड़ी, उड़ करके उद्धव की आंखों में गिर पड़ी। मानो कह रही हो कृष्ण को लिए बिना जा रहे हो, तेरी आंखें फोड़ देने लायक है। जोर से हवा का झोंका आया, पीताम्बर उड़ा, कांटों में फंस गया, खींचा तो फट गया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। बेटप झुक झुक के कहते थे, वृंदावन के झुके हुए वृक्ष, निधिवन के वृक्ष आज भी कहते हैं, बेटप झुक झुक के कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा था, पीयू कहाँ है ये तो बतलाओ। सब जगह से एक ही आवाज आ रही है, कृष्ण 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 कृष्ण। नदी जमुना की धारा से यही आवाज आती थी, श्याम तेरे बिना हम तो मर जाएंगे, कृष्ण तेरे बिना हम तो नाथ रमण प्रेष्ट क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्ते रमणीया में सखे दर्शय सन्निधिम। दास्यास्ते रमणीया, हे सखे सन्निधिम दर्शय। एक बार आ जाओ सामने। लेकिन भागवत का जो ब्रज है ना, वो तो बड़ा सुंदर दिखाया है। श्रीमद् भागवत का ब्रज इतना प्यारा ब्रज दिखाया है। उद्धव गए तो गाय रमा रही हैं, बछड़े। लेकिन हमारे योग शास्त्र के महापुरुष जो हैं, सूरदास जी से लेकर के जितने रसिक जन हैं, सबको वियोग का आनंद लेना है। श्रोताओं, एक भक्त से भगवान ने पूछा, बोल तेरे को संयोग चाहिए कि वियोग?
तो उसने कहा संयोग तो 24 घंटा है तेरा मालिक, देना है तो वियोग देना। 24 घंटा संयोग, आगे तू पीछे तू ऊपर तू नीचे तू, देना है तो वियोग दे। भगवान किसी को वियोग नहीं देते हैं जल्दी। कागज जी में लिखा कोई लाखों लाखों में एक होता है जिसको प्रभु वियोग देते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं इसको मैंने वियोग दिया ना तो फिर इसके पीछे पीछे दौड़ना पड़ेगा, इसके पीछे भागना पड़ेगा, इसके पीछे चलना पड़ेगा मेरे को, इसलिए भगवान वियोग देते नहीं। उद्धव जी गए, कहीं रास्ते में बाढ़ नहीं आई हुई है, लेकिन ब्रज में बाढ़ आई हुई है, सारे ब्रज में बाढ़ आई हुई है, और मार्ग में कहीं बाढ़ नहीं। जीवन का सार तभी बनता है जब हम अपने इष्ट के आनंद में भटके हो। वो चींटी अच्छी है जिससे कम से कम चीनी से मोहब्बत तो है, जहां चीनी हो वह पहुंच जाती है। वह कैसा व्यक्ति जिसके अंदर विरह नहीं है, अपने इष्ट के प्रति समर्पण नहीं है। ये पेड़ भुजाएं फैलाकर क्यों खड़े हैं सारी सड़कों पर चारों तरफ वृंदावन में? उत्तर मिलेगा, अपने प्रीतम बसंत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये दिन कहां भाग रहा है? उत्तर मिलेगा, अपनी प्रीतमा रजनी से मिलने जा रहे हैं। ये रात्रि कहां भाग रही अपने प्रीतम जिन से? ये चक्रवाकी रात भर पीहू पीहू क्यों करती रहती है? ये सूर्यमुखी फूल जिधर सूर्य जाता उधर क्यों घूम जाता है? क्योंकि इसे अपने प्रीतम से मोहब्बत है, प्रेम है, और क्या है? ये मछली क्यों तड़प रही है? ये धूप क्यों दीवालों से मिलने भाग रही है? उत्तर मिलेगा, सब में है। जाम घट बिरहा संचरे वही महान है, और ना संचरे तो वो घट है शमशान। इतना ब्रज रोया है कि बाढ़ आई हुई है। उद्धव जी जब पहुंचते हैं और सारा ब्रज दौड़ पड़ता, शाम को संदेश ऊधो पाती लेके आयो रे। जो सुंदर भावना, गाय रमा पड़ी, बछड़े रमा पड़े, कृष्ण आए कृष्ण आए कृष्ण आए, पर कृष्ण का संदेशा लेकर उद्धव आया है। सारा व्रज दौड़ पड़ा जसोदा जी के आंगन की तरफ, गाय बछड़े संदेशा सुनने के लिए खड़े हैं। उद्धव जी ने वंदन किया, माँ कृष्ण ने संदेशा भेजा है। यशोदा जी तो इतने में ही आनंद हो गई। लोग कहते हैं तेरी बुढ़ापे का लाठी छीन ली दुनिया ने, लेकिन नहीं, मेरी लाठी मुझे मिल गई, मेरे कन्हैया ने मुझे याद किया है। सुना उद्धव सुना, ये संदेश बहुत सुनने लायक है मेरे जीवों। श्रीमद् भागवत का केवल स्तुति प्रकरण कहलाए हम लोगों से। कथा के लिए कोई ये कह दे महाराज कथा तो आवे, स्तुति पर इतना सुंदर है साहब, अनंतता है इसमें। भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित। गोपियों, तुम्हारे अंदर मेरा वियोग है, ऐसा नहीं है, मैं भी वियोग में तड़प रहा हूं। दोनों तरफ बराबर बराबर लगी हुए गोपियों। जिस तरह सूर्य किरण से अलग नहीं हो सकता है, चंद्रमा रश्मि से अलग नहीं हो सकता, पुष्प सुगंध से अलग नहीं रह सकता, इसी तरह कृष्ण अपने भक्त गोपी से अलग नहीं रह सकता है। भवती नाम वियोगों में नहीं सर्वात्मना क्वचित। जैसे यथा महंती भूतानि, जैसे पृथ्वी और आकाश कभी बिलगाव नहीं होता है, अग्नि और उष्णता का कभी बिलगाव नहीं होता है, बर्फ और शीतलता का बिलगाव नहीं होता है, इसी तरह गोपी कृष्ण का कभी बिलगाव नहीं होता है। क्या प्यारी चिट्ठी दी है। जिस तरह तिलों में तेल रहता है, मजीठ में रंग रहता है, विवाह में उमंग रहती है, तलवार में धार रहती है, अंतःकरण में सच्चाई रहती है, और जिस तरह गन्ने में रस रहता है, शर्ब में विष रहता है, जिस तरह
लड्डू के हर कोने में मीठा व्याप्त है, इसी तरह गोपियों तुम्हारे अंग अंग में कृष्ण व्याप्त है। भवती राम वियोगो में। कथा सुनने के बाद में ऐसा अनुभव करो, मेरे आगे कृष्ण है, मेरे पीछे कृष्ण, मेरे ऊपर मेरे नीचे कृष्ण बसा है, तो कथा सुनने का आनंद आएगा। भागवत की कथा ज्ञान के लिए नहीं सुननी चाहिए, भागवत की कथा कथा सुनो, साथ में गोविंद की लीला का दर्शन करते रहो। ये लीला ठाकुर जी के साथ चलती है। जसोदा बोली, उद्धव एक दिन आंख मिचौनी खेलते हुए कृष्ण दौड़ कर आए, मैया मैया ग्वाले मुझे ढूंढने आएंगे, जल्दी से अपने आंचल में छुपा ले। यशोदा कहती है, उस दिन से मैंने कृष्ण को उस दिन छुपा लिया, ग्वाले आए, कहाँ गया कृष्ण, ढूंढ कर चले गए, मैंने छुपा लिया। आज भी मुझे लगता रहता है उद्धव कि गोविंद कहते माँ मुझे गोद में छुपा ले, जगत की नजर लग जाएगी, कोई ऋषि कोई मुनि मुझे उड़ा के ले जाएगो, यहाँ पे मुझे छुपा ले। आज भी मुझे लगता है मेरी गोद में कृष्ण बैठे हैं। ये दहली देखती हूं तो लगता है कृष्ण बैठा है, ये पलना देखूं तो कृष्ण की याद आती है। कितना समाया है मेरे जीवन में, कितना वियोग है। आप देखिए, वियोग में बहुत ज्यादा रसिकता है भैया। वियोग क्या है? वियोगिन में जितना विष होता है उतना तो नागिन में भी नहीं होता, हमारे यहाँ कहते हैं। नागिन बैठी राह में बिरहन पहुंची आए, नागिन बैठी राह में बिरहन पहुंचिया, और नागिन मन में डर गई, कहीं बिरहन काट न खाए। वियोगिन का जहर का होता है, सांप के दांत में होता है, बिच्छू के डंक में होता है, मक्खी के सिर में होता है, पर जिसकी गोविंद से लगन लगी है ना, उसके तो रोम रोम में विरह का विष रहता है, उसके रोम रोम में विष है, विरह का विष। अब कोई लाख बरजे, कोई करोड़ बरजे, ये नदी रुकने वाली नहीं है। एक गोपी एक दिन कदम्ब के ऊपर से गिर पड़ी, दूसरी ने कहा काहे को चढ़ी थी? अरे देख देख वो कृष्ण बैठे। अरे पागल, कहां कृष्ण है? देख देख वो पीला पीला पीतांबर दिख रहा आम के पेड़ पर। अरे पीला पीतांबर नहीं है, वो तो पके पके आम के पीले फल लगे हुए हैं, तेरे को पीतांबर कहां से दिखता है? पर गोपी को पीतांबर दिख रहा है। नहीं नहीं, वो लाल लाल चरण है गोविंद के। अरे लाल चरण नहीं है, वो तो आम की कच्ची कच्ची लाल खोपले हैं। नहीं नहीं, वो बंसी बजा रहा। अरे बंसी नहीं, वो तो आम्रवन की कोयल बोल रही है। पर विरहणी कहती है नहीं, कृष्ण ऊपर है, और पेड़ पर चढ़ जाती है और गिर पड़ती है। हाँ कृष्ण, जिनको आम में पीतांबर दिखता है, कच्ची लाल कोपलों में चरणार बिंद दिखते हैं, उस वियोगिन के वियोग का क्या वर्णन करेंगे हम लोग। प्रातः काल उद्धव जी जमुना नहाने गए हैं, और जमुना नहा करके जब आ रहे थे तो गोपियां रास्ते में मिल जाती हैं। तम वीक्ष कृष्णानुचरम ब्रज स्त्रिय प्रलम्ब बाहुं नवकंजलो आचनम। उद्धव जी को देखा ना, अब ध्यान दीजिएगा इस शब्दों पर। उद्धव जी को देखा तो गोपियों को लगा कृष्ण आ रहे हैं। प्रलम्ब बाहुं, उद्धव जी कृष्ण के पास रहा था। हमारे कृष्ण की एक मानता है, उसके साथ में कोई रहने लग जाए तो अपना जैसा रूप दे देता है, अपना जैसा स्वभाव देता है, अपना जैसा रंग देता है। इसलिए संत में और कृष्ण में कभी कभी फर्क नहीं नजर आता। ये मानता है उस कृष्ण की।
कि कथा उनके चिंतन उनके दिन रात उसमें रगे रहो पगे रहो, फिर तुम्हारा जीवन वैसा ही होगा कृष्ण जैसे। उद्धव लगता था जैसे कन्हैया खड़ा है, उसको गोविंद की कारी छाया आ गई थी, और पीतांबर पहनकर तो दूर से ऐसे ही लगता था प्रलंब बाहुं, और वही रत्नारे नयन पास में आए तो बोले नहीं ये तो कृष्ण नहीं है। गोपियां चरणों में पड़ गई, जानी मस्ताम यदुपदे पार्षदम समुपागतम। जानती हैं तुम श्री कृष्ण के पार्षद आए हो बनकर के। परे भैया पत्रवाहक त्यजंती गणिका, जंगल में आग लग जाए तो हिरण जंगल छोड़ के चले जाते हैं, फल बंद हो जाए लगने तो पक्षी छोड़ के चले जाते हैं। अधीत विद्यामाचार्य ऋत्विजो दत्त दक्षिण, विद्या पढ़ने के बाद कौन गुरु को पूछता है? तेरे कृष्ण ने भी हमारे पास धन था, रूप था, मन था, तब हमारे पीछे पीछे घुमा करता था। आज हमारे पास कुछ भी नहीं हो रहा तो छोड़ करके चल दिया। वो तो एक शिकारी की तरह है, जिसने पहले तो दाने डाले और विष के प्रेम की जाल में हम फंस गई, तो वियोग की प्रत्यंचा पर सदा के लिए बाण मारकर हमें चल दिया। एक जुआरी की तरह है वो, तो पहले जिताता है और फिर सारा लूट लेता है। ऐसा कहकर हा कृष्ण सारी गोपियां गिर पड़ी हैं। उद्धव जी ने गोपियों को संभालते हुए कहा, गोपियों मैं तुम्हें उन प्रभु का ठिकाना बताता हूं, मैं वो योग और वो ध्यान बताता हूं कि ये वियोग तुम्हारा सदा के लिए खत्म हो जाएगा। क्योंकि संसार में जो आते हैं उन्हें जाना पड़ता है, आना के साथ जाना है, लेकिन जिस ब्रह्म की मैं चर्चा कर रहा हूं वो न आता है और न कहीं जाता है। इसलिए गोपियों, श्री कृष्ण तुम्हें छोड़ करके चले गए, पर मैं योग में उस ध्यान में उस ब्रह्म को दिखा सकता हूं जो कभी छोड़ता नहीं है, जो कभी रिश्ता टूटता नहीं है, उसका मैं तुम्हें वर्णन करूंगा। गोपियां जो हैं श्रोताओं, उद्धव की बात सुन करके कहती हैं, उद्धव श्री कृष्ण हमारे घाव करके चला गया, अरे तू नमक छिड़कने के लिए क्यों आ गया? कहता है कृष्ण भगवान ही नहीं है। एक गोपी ने तो यहां तक कहा है कि कंस को कृष्ण ने मार डाला, उद्धव को भेजा है हम सबको ले जाने के लिए, ले जा करके अपने मामा जी के पिंडदान करवाएगा, हमसे श्राद्ध कराएगा। भागवत जी का शब्द है। उद्धव तरह तरह के ज्ञान दे रहा है। गोपियों, योग बहुत सुंदर है। योग में ईश्वर अपने सदा समकक्ष रहता है, पास रहता है, अंदर रहता है। तो गोपियों ने कहा, पंडित जी बस इतना बता दो, क्या वियोग कम है? आओ योग और वियोग की दो चर्चा सुन के आगे बढ़ेंगे। हाय ऊधो हमें बता दो, योग से क्या वियोग कम है? हाय ऊधो हमें बता दो, योग से क्या वियोग कम है? योग से क्या वियोग कम है? हाँ भाई, योगी पहने रंगीन कपड़े, योगी पहने योगी रंगीन
उनको कपड़े की दरकार नहीं। वियोगियों का रंगा जगत है, चित देखो तित श्याममयी, सर्वं विष्णुमयं जगत सर्वस्वरूपो भवो। तो वियोगियों का रंगा जगत है, तो योग से क्या वियोग कम है। वियोगियों का रंगा जगत है। जिधर देखिए मौत, हमारे भरत जी महाराज त्रिवेणी में छलांग मार गए, नीली धारा राम और श्वेत धारा सीता का दर्शन हुआ, क्योंकि वियोगियों का देखत श्यामल धवल हिलोरे। वियोगियों का रंगा जगत है, योगी रमते तन में भस्मी, योगी रमते तन में है भस्मी। योगियों का जगत भस्म है, सब खत्म हो जाते हैं, केवल कृष्ण बच जाता है। जगत भस्म, तुम भस्म लगाते हो, हमारा जगत भस्म हो गया है। घर में रह करके भी घर हमारा नहीं उधो।